ठीक है, एक सिंपल सा पोल ले लेते हैं, इज योर 11th गॉनर, यस और नो? क्या 11th सही है या गया हुआ है? 11th कैसा है आपका? 11th वेस्टेड? कितने लोग हैं जिनका 11th वेस्ट हो चुका है, यस और नो? बताओ। एक सिंपल सा सवाल आप लोगों के लिए, इससे आपको पोल का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा, पोल कैसे वर्क करते हैं, पर किसका 11th गया है, किसका 11th नहीं गया है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि मैं 11th के साथ लेते हुए चलूं? अच्छा, कौन कौन मूड बना के बैठा है कि इस साल नीट निकालनी है? ठीक है, देख लेते हैं। तो यस, देखते हैं किस किसका वेस्टेड है 11th। दिखाओ जरा। अरे पोल काम नहीं कर रहा है, मैं कमेंट देख लेता हूँ। कमेंट में मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं यस 11th वेस्टेड है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 11th वेस्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको भी कवर करते हैं। ठीक है, किस किसका मैथ्स नहीं आता, किस किसको मैथ्स आता है? चलो मैं बात कर रहा हूँ आपसे मैथ्स की। क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के नीट में भी जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आप लोग को कर पाओगे? क्या आप लोग जेईई मेंस को टच कर सकते हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में? हम नीट के सारे पीवाईक्यू, जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यू मैं आपको शीट देने वाला हूं, जिसको हम लोग लाइव डिस्कशन या रिकॉर्डेड डिस्कशन भी मैं ही करूंगा, पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो एडवांस की भी करवा दी जाएंगे क्लास में। मैथ्स नहीं आता, यस या नो? मैथ्स हाई लेवल मैथ्स, क्योंकि आप नीट में बेसिक मैथ्स नहीं से थोड़ा ऊपर एडवांस मैथ्स लगता है। ठीक है, आपका ऐसी स्पीड होनी चाहिए कि क्वालिटी क्वेश्चन आप सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, ग्राफ देख के नहीं अटक रहे हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन धड़ल्ले से सॉल्व हो रहा है, ये सब चाहिए नीट में। क्योंकि अब वो टाइम चला गया। पता है, आपने इस बार के टॉपर के अगर इंटरव्यूज देखे हैं, जो सिलेक्शन हुए उन सबसे बात करी है, ठीक है, 500 रैंक तो मेरी ही है पढ़ाई हुई, तो जो भी है हमने बच्चों से बात करी, सब कुछ करा, इन सब में आपने डिसाइड करा, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, बहुत बेसिक चीज, सब लोगों ने, आधे लोगों ने जेईई मेंस से मजे में निकाल दिया। ठीक है, बच्चे जेईई मेंस एडवांस निकाल कर आके नीट निकाल रहे हैं। आप सोच रहे हो बच्चे, मतलब ये मैथ्स का लेवल टच हो गया। और मेन डिफरेंस नीट का ये नहीं कि क्वेश्चन टफ हो गए, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो गए और क्वेश्चन मैथमेटिकल हो गए। और इस बार 12 लास्ट ईयर का 12th का बोर्ड का पेपर भी आप देख लो, इस साल का 12th बोर्ड का पेपर देख लो, लेंदी और मैथमेटिकल पेपर आया था। तो अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स से बच सकते हो तो बेटा चुड़ैल पीछा छोड़ देगी, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सबको समझ में आई बात? चुड़ैल पीछा छोड़ देगी, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अगर आपको मैथ्स नहीं आता, मैथमेटिक्स आपकी हालत खराब हो जाती है, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप चाहते हो मैं मैथ्स भी साथ साथ में कवर कराऊं आप लोगों के लिए, तो यस कमेंट कर दो। अगर चाहते हो तो बल्ले वाले लिख दो, बल्ले वाले लिख दो, मान जाऊंगा आप लोगों को मैथ्स भी पढ़ना है, तो मैथ्स की भी क्लासेस लगवा दूंगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो मैथ्स आता है नहीं आता, लगवानी है क्लास नहीं लगवानी, डेरिवेशन सारे में करवाऊंगा, स्कूल के सारे डेरिवेशन, एक एक डेरिवेशन हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, और जैसे जो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद उसकी एक एक्स्ट्रा डेरिवेशन की क्लास लगा देंगे, ताकि उसमें डिटेल में बता सकूं कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, रटना कुछ नहीं पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू बी जीरो मगर कुछ रटना नहीं पड़ेगा, तभी मजा आएगा। चलो, तो मैथ्स की भी क्लास लगाएंगे, डेरिवेशन की भी क्लास लगाएंगे, नीट के पीवाईक्यू, जेईई मेंस की भी, सब कुछ प्रोफेसर करेगा। बस टाइम बहुत कम है, तो आपको एक प्रॉमिस मेरे से करना है, प्रॉमिस कर लो सर। दो प्रॉमिस लूंगा, पहला तो आप छुट्टियां नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगा छुट्टी, जब तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता मैं छुट्टी नहीं करता हूं, या कोई अर्जेंट भयंकर नहीं हो जाता तो मैं छुट्टी नहीं करता हूं। आई ट्राई टू बी पंक्चुअल, हर बार मैं क्लास में आता हूं, टेक्निकल इशू के कारण 1-2 मिनट लेट होता है, पर मैं यहां खड़ा रहता हूं क्लास में, मैं लेट नहीं होता। तो कुछ भी हो जाए, किसी की शादी हो, चच्चा बुआ फूफा, खुद की शादी हो तो एक दिन की छुट्टी ले लो, वरना कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मत लो छुट्टी। हालत खराब हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो भी आप क्लास दे सकते हो, फोन पे देखनी है। अल्टरनेट अनलेस वायरल हो जाए और आके चल खुल नहीं पा रही तो अलग बात है, रेस्ट ले लो, पर बैकलॉग मत होने दो। ठीक है, तो कसम खा लो सर, मर जाएंगे पर बैकलॉग नहीं होने देंगे। कमेंट कर दो यार, ये अगर तुमने नहीं खाया ना, तुम्हारा बर्बाद हो जाओगे पूरी तरीके से। और तुमने बैकलॉग नहीं होने दिया, तुमने हर क्लास अटेंड करी ईमानदारी से, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हर टेस्ट को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं लगा पड़ा हूं तुम्हारे लिए, हर चीज वी विल डिस्कस, वी विल हैव, हम इतने क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चन कुछ बच ही नहीं पाएंगे, पर मेहनत आपको बराबर बराबर की। इट्स अ टू एंड फ्रो डील, मैं लगाऊंगा, आप भी मेहनत करोगे। तो शुरुआत हमारी कैसे होती है, कुछ बेसिक बेसिक चीजें देखते हैं। आपने तो कभी ऐसे दोस्त से किसी को ऐसे गलती से टच हो गया, शॉक लग गया हो, जैसे बोर्ड को टच करा शॉक लगा, या कोई स्वेटर वेटर पहन रहे हो उसमें हाथ लगा झटका सा लगा, किस किस के साथ ये हुआ है कि झटका फील हुआ है, शॉक लगा 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 लगा, ऐसा लगता है एक झटका 1 सेकंड का शॉक लगता है। ठीक है, वो अलग